वेलकम टू टास एजुकेशन हब। आपका आज आपके सेशन में लाया हूँ। हिमालय का तो हो गया था चैप्टर ख़त्म। उसके बाद आता है भारत का भौतिक स्वरूप। माय डियर स्टूडेंट, भारत का भौतिक स्वरूप और बनावट में दूसरा अगला करिए उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान मतलब जो मैदानी क्षेत्र है भारत के, उसके बारे में पढ़ना। जो बीच वाले देखिए, बीच वाला क्षेत्र है उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र। जो ऊपर पहाड़ी है उसके वो नीचे है। उसका लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर। चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है? इस साइड दिया हुआ है 500 किलोमीटर और चौड़ाई, इसका लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऐसा आपको बताने वाला हूँ कि एक बार आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको कभी फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस देखने का। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नहीं देखिए कि मैं यूट्यूब पर नया हूँ या पुराना, आप मेरे वीडियो को बस देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। भारत का भौतिक स्वरूप और बनावट के उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा इसका टॉपिक, पहला मैं आपको हिमालय का बता दिया हूँ, दूसरा मैं ये बता रहा हूँ। यह मैदानी क्षेत्र जो है ना, वो नदियों, 3 नदियों मेन है इसका, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, 3 नदियों के बीच की जो है ढलानी क्षेत्र, जहाँ मैदानी क्षेत्र, जहाँ पर नदी बहती है, वो क्षेत्र हो गया। इस मैदानी क्षेत्र को भारत में, ऐसे पाकिस्तान में भी पड़ता है कुछ क्षेत्र, इसका बांग्लादेश में भी पड़ता है। उसके बारे में हमें नहीं जानकारी, उसके बारे में अभी फ़िलहाल नहीं पता है। बस देखते हैं कि इस मैदानी क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया। पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। आपको जो फिगर मैंने बताया था उसमें देखिएगा तो उसमें दिखाया गया है, 1 में दिया होगा पंजाब का मैदान, 2 में दिया हो गया राजस्थान का मैदान, 3 में गंगा का मैदान, 4 में ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान को पूर्वी मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं। इस तरह से हो गया। पहला में आपको पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान कहाँ पे स्थित है? पंजाब का मैदान पंजाब प्रांत में स्थित है, जो पाकिस्तान के भी पंजाब प्रांत में होता है। उसके बाद यह भारत में जो स्थित है वो सतलुज नदी है ना, उसके किनारे पर स्थित है, दोनों तरफ स्थित है। यहाँ के मैदानी को दोआब कहते हैं, क्योंकि 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? दोआब कहते हैं। क्योंकि ये 2 नदियों के बीच के जगह को दोआब कहते हैं। हो गया। यहाँ की भूमि, दोआब की भूमि जो होती है बहुत उपजाऊ होती है। उसके दोआब की भूमि कैसा होता है? बहुत उपजाऊ होता है। उसके बाद आता है राजस्थान का मैदान। राजस्थान में जो मैदानी क्षेत्र है माय डियर स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं? राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान किसे कहते हैं स्टूडेंट? एक बार जोर से बोलो, राजस्थान का मैदान। जो राजस्थान में स्थित है उसे राजस्थान का मैदान कहते हैं। यहाँ पर एक ही मात्र नदी बहती है। देख लो माय डियर स्टूडेंट, पंजाब का प्रांत एक में दिया होगा, दूसरा में राजस्थान का मैदान दिया हुआ है। राजस्थान का थोड़ा सा, राजस्थान पर फोकस कीजिए। हाँ, वो हो गया 2 में राजस्थान। या राजस्थान में यहाँ पर एकमात्र नदी बहती है माय डियर स्टूडेंट, और वो भी क्या है? लूनी नदी। कौन सा नदी है? एक ही मात्र नदी बहता है, उसका नाम क्या है? लूनी नदी। और यहाँ पर खारे पानी की झील है बहुत सारे, समुद्र से लग, और यहाँ पे क्या है? रेतीली ज़मीन है बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ खारे पानी की झील बहुत है, जैसे सांबर झील। इसका भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है माय डियर स्टूडेंट? तो सांभर झील। उसके बाद आता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान बीच वाले ही क्षेत्र को जो घेरा हुआ है बड़ा सा, और बहुत सा लाइन किया हुआ है। तो गंगा के मैदान के दोनों तरफ बहुत सारी नदियाँ बहती है, इसलिए गंगा का मैदान कुछ ज़्यादा ही क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में गंगा का मैदान काफ़ी ज़्यादा दूर में फैला हुआ है। क्या है? ज़्यादा दूर में फैला हुआ है। इसके दो भाग में बांटा गया है। गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है।
उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान कौन कितने भागों में बांटा गया है माय डियर स्टूडेंट? गंगा के मैदान को 2 भागों में, उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान पहले देखते हैं। यह पंजाब प्रांत जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से लेकर बंगाल में ताप्ती नदी है वहाँ तक जाती है। कहाँ तक जाती है? पंजाब से लेकर ताप्ती नदी तक फैला है। किस साइड? उत्तर की साइड। और यहाँ पर कौन कौन से नदी बहती है? सरयू नदी, घाघरा नदी, गंडक, कोसी, ताप्ती नदी, ये सब कहाँ बहती है? उत्तरी गंगा के मैदान में। कहाँ बहती है? उत्तरी गंगा के मैदान में। इस क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है। जैसे बिहार में कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक है बहुत। कोसी नदी बिहार में बहुत तबाही हर साल मचाती है और यहाँ पर बाढ़ लाती है। घाघरा, सरयू नदी वैसे ही यूपी में बाढ़ लाती है। घाघरा नदी, गंडक नदी भी बिहार में बाढ़ लाती है। उस क्षेत्र में हर साल बाढ़ लाती है, इससे उपजाऊ हो जाती है, यहाँ की भूमि उपजाऊ है। उसके बाद आता है दक्षिणी गंगा का मैदान। माय डियर स्टूडेंट, दक्षिणी गंगा का मैदान, यहाँ की नदियाँ किस तरफ से आती है? इधर पठारीय भूमि की तरफ से आती है। यहाँ की नदियाँ कौन है? यमुना, चंबल, बेतवा, केन और सोन, ये सब गंगा की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब कौन सी नदी है? सहायक नदी है गंगा का। यहाँ की भूमि कैसी होती है? उपजाऊ होती है। पहले देखते हैं बांगड़ किसे कहते हैं। बांगड़ वैसा जिसे बंगड़ी, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे बंगड़ी, गाँव में देखते होंगे बंगड़ी। वो क्या होता है? बहुत टीला होता है, ऊंचा होता है, वहाँ पर पानी कभी नहीं पहुँचता, इसलिए उसको क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? बांगड़ कहते हैं। जहाँ पर पानी नहीं, बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता हो उसे बांगड़ कहते हैं। जहाँ के मिट्टी को ना बाढ़ से खदहार देता हो, एकदम बाढ़ का पानी हर साल रेल देता हो, ठेल देता हो, वैसे पानी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और एक होता है माय डियर स्टूडेंट, बांगर खादर हो गया। और भावर, जहाँ पहाड़ों पर से पानी गिरती है झरना टाइप का और जहाँ पर इकट्ठा होती है, कन्फ्यूजन में रहती है, भावर कहते हैं। वहाँ छोटे छोटे पत्थर जमा हो जाते हैं, बहुत सारे बड़े छोटे पत्थर हो, भावर कहते हैं। तराई कहाँ कहते हैं? तराई वैसे भूमि को कहते हैं जहाँ से नदी के पानी नीचे से निकल जाती है। ब्रह्मपुत्र का मैदान आगे आ गया माय डियर स्टूडेंट। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर डेल्टा पर स्थित है। यह भारत के पूर्वी क्षेत्र के जो डेल्टा है ना उस पे स्थित है। और इस भारत में सुंदरबन डेल्टा बहुत फेमस है, उधर असम में भी स्थित है। और इसमें फिर से हम एक बार इसको क्या करते हैं, चैप्टर वाइज फिर से देख लेते हैं। 4 भागों में बांटा गया है। एक कौन का है? पंजाब का मैदान। दूसरा माय डियर स्टूडेंट, आप लोग एक बार फिर से बोलिए, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और गंगा का मैदान। सबसे ज़्यादा पढ़ना है गंगा के मैदान के बारे में, सबसे ज़्यादा जानकारी। क्वेश्चन भी इससे एसएससी, एमटीएस, एसएससी के सारे एग्ज़ाम और यूपीएससी, बीपीएससी जितना भी होता है ना, रेलवे, सब में आता है। और 9th आपके 10th में भी पूछा जाता है। और उसके बाद आपको अगले अध्याय में पढ़ाऊँगा, अगले चैप्टर